हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.2 का। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के एकदम धांसू तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लेके चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। पर एक ठीक है, बहुत ही ईजी है। बोला है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए। पाई का मान कितना लेके चलना है जी? 22/7। बोला है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई एक अर्धगोला है, क्या जी? अर्धगोला। आई इसके ऊपर एक शंकु लगा है, क्या लगा है जी? इसके ऊपर एक शंकु। तो यहाँ पे देखिएगा शंकु का ऊंचाई बोला है जितना त्रिज्या है उतना। त्रिज्या कितना है जी? 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितना हो जाएगा जी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमको निकालना है आयतन। क्या निकालना है जी? आयतन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है जी? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे हो जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई कितना जी? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी एच का मान भी इतना। और शंकु का अर्धगोला का दोनों का त्रिज्या क्या है जी? सेम है, तो उसका लिखने की कोनो जरूरत नहीं है। हम आते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या निकालना है जी? आयतन निकालना है। तो हो जाएगा यहाँ पे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, आयतन फॉर्मूला क्या होगा जी? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोले गोले का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, प्लस ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2/3 पाई का मान नहीं रखना है। क्या कर बोला है जी? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई को पाई गण दीजिए। आर का मान कितना जी? 1 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस 1/3 पाई को पाई। आर का मान 1, तो 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। एच का मान 1। 2/3 पाई 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 पाई 1 का होल स्क्वायर 1 × 1। किसी भी संख्या में 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा। तो 2 पाई/3 यहाँ पे पाई तो पाई, यहाँ पे नीचे तो 3 तो 3। अब एलसीएम लीजिए 3, यहाँ भाग दीजिएगा। 1 मार्क तो कटेगा। अब 2 पाई में 1 से गुणा कीजिए। 2 पाई प्लस है तो प्लस। भाग दीजिएगा। 1 मार्क में कटेगा। पाई में 1 से गुणा कीजिए। पाई, यहाँ पे 2 पाई 1 पाई हो जाएगा। 3 पाई बटा में 3। तो 3 से 3 खत्म। आपका आ गया पाई। आयतन किस में चलता है जी? क्यू में। तो ये वाला हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही सब क्या हो गया जी? आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी सचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो गाचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। इसको छोड़िए, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बेलन है। क्या है जी? बेलन है जो कि राचेल के द्वारा बनाया जाता है। बेलन, चलिए आइए इसके दोनों सिरों पर क्या लगाया जाएगा है जी? एक शंकु लगाया जाएगा है। तो यहाँ पे एक शंकु हो गया और यहाँ से ये वाला एक शंकु हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो इसका टोटल ऊंचाई कितना दिया है जी?
टोटल ऊंचाई दिया है इसका 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिया है कितना जी, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2। इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा जी, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा जी, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ से बेलन का ऊंचाई निकाल सकते हैं। बेलन का ऊंचाई कैसे निकलेगा जी, टोटल देखिएगा तो 12 है, उसमें से 2 आइए, 2 2 2 कितना होता है जी, 4। 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी की सहायता से हम इसका क्या निकाल लेंगे जी, आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ दिखाई देगा आपको, हाँ यहाँ से लिखते हैं हम हल। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु व बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू मतलब आर का मान कितना हो जाएगा जी, 3/2 सेंटीमीटर। ये बेलन और शंकु का जो त्रिज्या है दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पे शंकु का ऊंचाई कितना है जी, शंकु की अच्छा का ऊंचाई, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, कितना है जी, 2, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, बेलन की ऊंचाई इसको हम कैपिटल H मान लेते हैं, बड़ा H कितना है जी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से आते हैं प्रश्नानुसार क्या निकालना है जी, मॉडल का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडल का आयतन कैसे निकलेगा जी, आयतन मतलब कोई सामान इस पे कितना भरा जा सकता है, उसका आयतन कैसे निकलेगा। इस बेलन का आयतन, इसका दोनों मतलब 2 गो शंकु का आयतन है, 1 गो बेलन का आयतन, दोनों क्या किया जाएगा जी, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, क्या होगा जी, 2 शंकु का आयतन। चलिए बेलन का आयतन आपको मालूम है कितना होता है जी, बेलन का आयतन होता है πr²h, कितना होता है जी, πr²। बेलन का h बड़ा है तो बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे 2। और शंकु का आयतन कितना होता है जी, 1/3 इंटू πr²h, कोई दिक्कत नहीं, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा डाल दीजिए। यहाँ पे अभी पाई को पाई रहने देते हैं, पाई को अभी छोड़िए, बाद में इसको हल करेंगे। आर का मान कितना है जी, 3/2 है, तो 3/2 का क्या होगा जी, होल स्क्वायर। कैपिटल H का मान कितना है जी, 8 है, तो 8 हो गया, 2 इंटू 1/3, पाई को पाई घाने दीजिए। आर का मान कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। H स्मॉल h का मान कितना है जी, 2, कहाँ से, यहाँ से देखिए स्मॉल h का मान 2 चल गया है तो 2, पाई तो पाई, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पे 8, इतना पाई को पाई गन दीजिए, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2, कोई कटने वाला है। यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ से 2 से 2 मत खत्म, ये 2 से 2 गया, 9 दूना 18, 18 में पाई से गुणा होगा तो 18 पाई प्लस यहाँ पे ये कटेगा 3 3 का 9, और कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 3 और पाई, तो 3 में पाई से गुणा होगा तो 3 पाई हो जाएगा। 18 को पाई या 3 को पाई 21 पाई हो जाएगा, ठीक है। 21 पाई का मान 22/7 कटेगा, 7 एकम 7, 7 का 21, कितना हो गया जी, 3 गुणे 22, तो 22 से कितना होता है 66। आयतन हमेशा क्या होता है जी, क्यू में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर चला है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू, यही इसका क्या होगा जी, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा लंबा ही है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन आसान ही है, ठीक है। बोला है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी राशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर
और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.15 मतलब ये वाला आकृति। चलिए इसे हम कॉपी में समझाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बेलन ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है जी, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर क्या है जी, एक अर्धगोलाकार है। तो ऐसे इसको हम मान लेते हैं ये वाला, ऐसे इसको हम मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिएगा तो इसका यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई कितना दिया है जी, 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका जो व्यास दिया है कितना दिया है जी, इसका व्यास दिया है 2.8। कितना जी, 2.8। तो इसका अगर हमको त्रिज्या निकालना पड़े तो कितना आएगा जी, 1.4। इसका भी कितना आ जाएगा, 1.4। तो ये बेलन का लंबाई कितना हो जाएगा जी, कुल कितना है जी 5, और उसमें से 1.4, 1.4 कितना हो गया जी, 2.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका लंबाई आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या होगा जी, इसका ऊंचाई हो जाएगा। इसका त्रिज्या आपका मालूम ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल। सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है जी, देखिएगा तो बेलन व अर्धगोला दोनों का त्रिज्या क्या होगा जी, सेम होगा ना। तो यहाँ पे बेलन या अर्धगोला का त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 1.4 चल गया तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन का ऊंचाई कितना होगा जी, बेलन का ऊंचाई यानी एच का मान हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अतः अगर मान लीजिए हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना चाहें तो क्या होगा जी, अतः एक गुलाब जामुन का आयतन, पहले एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद से 45 से गुणा करेंगे, 45 का आ जाएगा। तो एक गोला का आयतन कितना होगा जी, गुलाब जामुन का बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला का हो जी, एगो दूगो, तो यहाँ पे 2 अर्धगोले का आयतन, यही होगा ना, अर्धगोले का आयतन हो गया। कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे 2 है तो 2। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर क्यू होता है ना, पाई आर क्यू हो गया। ये क्या होगा जी, एक गुलाब जामुन का, इसलिए हम 45 गुलाब जामुन का निकालना चाहें, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा जी, 45 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 3 पाई आर क्यू में क्या होगा जी, 45 से गुणा हो जाएगा तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। इसमें देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे 4/3 ये वाला, यहाँ पे एगो आर बचा, ये 45 चलिएगा है। अब बस यहाँ पे आप मान रख सकते हैं। पाई का मान कितना रखिएगा जी, 22/7। आर का मान कितना जी आर का मान 1.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच का मान कितना जी, एच का मान 2.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2 प्लस 4/3। आर का मान कितना हो जाएगा जी, आर का मान 1.4, तो 1.4 हो जाएगा। यहाँ 45 चल गए तो 45 से गुणा कर देना, ठीक है। अगर इससे कटाइएगा तो ये 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ गया 22, 14 सत्ते 98 होता है। पॉइंट कितना अंक के बाद, एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या लगेगा जी, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये 2.2, 14 चौका क्या हो जाएगा जी, 56, पॉइंट एक अंक के बाद यहाँ पे इतना, ये 45 चल रहा है। 22
0.98। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो कुछ नहीं है, तो एक है यहाँ पे 3, भाग दीजिएगा, 3 मत नहीं कटेगा तो 3 से इसमें गुणा होगा तो ये इतना आ जाएगा, प्लस भाग दीजिएगा, 1 मत कटेगा, 5.6 में 1 से गुणा होगा तो 5.6 ही हो जाएगा, यहाँ पे 45 चल गया तो 45, ये कटेगा, 3 कम 3 15 45, 22, यहाँ पे 0.98, यहाँ पे 6 6 12, हर्षिन 1, 6 5 11, 1 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 15 चलिएगा। अगर इसको आप कैलकुलेटर की सहायता से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। हमको इसमें राशनी बताना है कि मतलब इसमें गुलाब जामुन में जो चीनी का रस होता है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम प्रश्नानुसार यहाँ पे चाशनी, क्या जी, चाशनी था, चलिए यहाँ पे चाशनी क्या होगा जी, कुल गुलाब जामुन के आयतन का, सीधा लिखिए, कुल आयतन का कितना था जी, 30% था। ठीक है, तो कुल आयतन कितना है, ये वाला 1127.28, 30, यहाँ पे बटा में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म। इसमें टोटल में 3 से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा कितना जी, यहाँ पे 33,810। ठीक है, यहाँ पे 4 0, पॉइंट कितना अंक के बाद है जी, 2 अंक के बाद, ये वाला बढ़ जाएगा तो हमारे ख्याल से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो कहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे, ये 0 का कोई वैल्यू है नहीं, 2 अंक यहाँ पे था, ये 10 से भाग दीजिएगा तो 1 अंक, सॉरी पॉइंट 1 अंक इधर आता है, तो ये पहले 2 अंक के बाद था, अब 3 अंक के बाद आ गया यहाँ पे। तो इसे हम लगभग में कितना कह सकते हैं जी, लगभग में इसे हम 338 कह सकते हैं। यही क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा, साइड में लिख दीजिएगा लगभग में। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 जो कि काफ़ी आसान है, बोला है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आकृति 13.16 में ये वाला आकृति है। चलिए हम इसे कॉपी पे समझाते हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा तो एक घनाभकार को एक यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये वाला इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो ये घनाभकार कलम रखने वाला है, इसमें 4 को क्या हुआ है जी, शंकु के आकार का कलम रखने वाला बनाया गया, ऐसे खड़ा करके इसमें कलम रखना। तो हमको इसी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा जी, अगर हम पूरे इस आयतन में से, घनाभ के आयतन में से ये 4 को शंकु का आयतन घटा दूँ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे शंकु एक बड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा शंकु, जिसमें ये होता है त्रिज्या, ये होता है क्या जी, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, दिया क्या है जी, यहाँ देखिएगा दिया है घनाभ की बीमाएं, क्या जी, घनाभ की बीमाएं कितना हो जाएगा जी, बीमा यानी लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा कितना जी, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। कभी भी 3 को गुणा में हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, यहाँ पे गुणा में दिया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। इसका मतलब हुआ पहला होगा लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। ठीक है, हमेशा पहले लंबाई ही होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया। और उसके बाद देखिएगा शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना जी,
0.5 सेंटीमीटर दिया था आपके क्वेश्चन में। और शंकु की ऊंचाई, क्या जी, ऊंचाई, ये भी क्या है जी, इसको हम कैपिटल एच का लेते हैं। कितना दिया है जी, 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम आते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा जी, हमको आयतन निकालना है। क्या जी, बचे हुए लकड़ी का आयतन, यहाँ पे बचे हुए हुए लकड़ी लकड़ी का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा जी। अगर हम क्या करें जी, घनाभ के आयतन में से यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का आयतन, आयतन माइनस ये शंकु का है जी 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा 4 शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। तो आपको मालूम होगा घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे एच हो जाएगा, स्मॉल एच माइनस 4। यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ पे लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3। पाई का मान कितना होगा जी, 22/7। आर का मान 0.5 तो हो जाएगा 2 बार गुणा। एच का मान कितना जी, 1.4। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे एक, ये वाला 0, इससे ये वाला खत्म। अब 35 में 15 से गुणा होगा तो 15 पचे 75, हासिन 7, 15 45, हासिन 7 कितना हो जाएगा, 45 7 52। कितना जी, यहाँ 525 हो गया माइनस, यहाँ पे ये कुछ कटने वाला है, ये वाला कट जाएगा, 0.2 मर्त में ख़त्म। तो यहाँ पे 4 में 1 से गुणा होगा 4, यहाँ पे 3 गुणे 22, यहाँ पे देखिए 0.5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, पॉइंट 2 अंक के बाद। यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा, पॉइंट कितना अंक के बाद जी, 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, ये वाला 22 चौका 88/3, ये वाला 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 25, ये भाग दीजिएगा, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 8 पचे 40, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, हासिन 4, 8 पचे 40 4 44 हो गया। हाँ, पॉइंट कितना अंक के बाद जी, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इससे भाग दीजिएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 घटेगा 1, यहाँ पे 4 3 हो जाएगा 12 घटेगा 2, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा 0, 4 18, यहाँ पे 2, ये वाला 0 6 18, कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो 528 माइनस आपका आ गया, ये वाला कितना जी 14.66। ठीक है, घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, कुछ गलती हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए अगर इधर कहीं गलती हुआ होगा, इसकी जगह पे कितना आएगा जी, आपका आ जाएगा 1.47, इतना के आसपास आएगा, इधर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 528 माइनस 1.47 घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 523 यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन होगा। इस साइड में माइनस के बाद ये वाला जितना संख्या है, इसी में कहीं कटाने में गलती हुआ है। ठीक है, आप कैलकुलेटर की सहायता से देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर 5 जो कि देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। बोला है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम कॉपी पे आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं
देखिएगा तो ऐसे कोई एक शंकु के आकार का है, कोई बर्तन है जो कि क्या हुआ है जी, पानी से भरा हुआ है। क्या हुआ है जी, पानी से बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, जिसकी त्रिज्या हमको दिया है कितना जी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ कुछ गोला डाला जाता है, क्या जी, शीशे की गोली डाला जाता है। तो इसमें का 1/4 पानी क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है। किसके जी, शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का 1/4 क्या होता है जी, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें हमको बताना है कि ये गोलियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा दिया है, क्या दिया है जी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की शंकु की त्रिज्या यानी कैपिटल आर, हम इसको मान लेते हैं। कितना दिया है जी, इसको देखिएगा तो 5 दिया है। तो और इसका ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई यानी एच का मान दिया 8 सेंटीमीटर। कितना जी, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना ऊंचाई यहाँ से 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा तो हमको गोलियों की संख्या निकालना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि गोलियों की संख्या, क्या जी, माना कि गोलियों की संख्या संख्या कितना मान लेते हैं हम, n मान लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो ये गोली का भी आकार दिया हुआ है। यहाँ पे इसका त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। कितना जी, 0.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब यहाँ से आते हैं हम प्रश्नानुसार सबसे पहले हमको निकालना क्या है जी, n गोलों की संख्या। यहाँ पे लिखते हैं n गोलियों n गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा जी, संख्या कैसे निकलेगा, शंकु के आयतन का कितना है जी, 1/4 भाग है। तो हो जाएगा यहाँ पे शंकु के आयतन शंकु के आयतन का 1/4 मतलब बटा में 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे n तो n, गोलियों की आयतन कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे का आयतन होगा, क्या होगा जी, आयतन। ठीक है, n गोलियों का आयतन, तो n गोली ये कैसा होगा जी, पूर्ण गोला मतलब एक गोलेकार आकार का होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू, यही फॉर्मूला होता है ना गोले का आयतन का। यहाँ पे शंकु का कितना होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है, बाटा में 4 चल रहा है तो बाटा में 4 चलबे करेगा। यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है, नीचे 3, ये भी नीचे 3 खत्म, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, पाई से पाई खत्म। और कोई कटेगा नहीं, और कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पे n तो n 4, यहाँ पे आर क्यू, आर का मान देखिएगा तो कितना है जी, इसका आयतन सॉरी अर्धगोले का मतलब इसका त्रिज्या कितना है, 0.5 हो जाएगा। 0.5 का होल क्यू, यहाँ पे कैपिटल आर, तो इसका मान कितना जी, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है जी, 8। तो हो जाएगा 8/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से ये कटेगा तो काट दीजिए, इतना मतलब कट गया। हमको n का मान चाहिए, तो 5 का होल स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा कीजिए, इंटू ये 2 चल गया है तो 2 बटा में 4 इंटू ये वाला 3 बार गुणा होगा। तो कैसे हो जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, ये देखिएगा अगर पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या होगा जी, इसके जगह पे 10 होगा, इसके जगह पे 10, इसके जगह पे 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर आप कटाना चाहे तो कट जाएगा, ये 5 से ये 5 खत्म, ये 5 से ये 5 खत्म। देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है, 5 होगा ना जी, क्योंकि संख्या पहले 0 का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो ये 5 से ये वाला 2 मत में खत्म। अब कोई कटेगा, यहाँ से ये 2 मत में खत्म, इससे ये खत्म। n का मान कितना आ गया जी, 10 10 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अतः शीशे के गोलियों की संख्या, क्या जी, अतः शीशे के गोलियों की संख्या
इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 100। यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन बोला है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू 8 ग्राम है। पाई का मान 3.4 लेके चलना है। चलिए इसे कॉपी पे हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई एक क्या है जी, बेलन है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे एक बेलन बना हुआ है जिसका ऊंचाई कितना है जी, जिसका ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 220 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा 12, कितना जी 12। ठीक है, और इसके ऊपर एक बोला है यहाँ पे एक और लोहे का बना हुआ है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 60 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या दिया है 8, कितना जी यहाँ से यहाँ तक 8। तो हमको इसका सबसे पहले आयतन निकालना है जो कि किसका है जी, लोहा का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखिएगा जी, जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है जी, यहाँ पे बड़े बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे हो जाएगा बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 12 दिया है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऊंचाई यानी एच का मान कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे दिया है 220 तो 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका हो जाएगा, ऊंचाई यानी एच का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्नानुसार क्या होगा जी, हमको क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना। तो यहाँ पे हो जाएगा ठोस का आयतन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे ठोस का आयतन इक्वल टू बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा जी, यहाँ फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में देखिएगा तो पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लीजिए। कैपिटल आर का मान कितना है जी, कैपिटल आर का मान यहाँ पे 12 है तो 12 का होल स्क्वायर प्लस इंटू एच यानी 220 प्लस स्मॉल आर का मान 8 तो हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा एच का मान 60। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 12 का होल स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का होल स्क्वायर 64 इंटू 60। ठीक है, यहाँ पे पाई तो पाई 144 में 220 से गुणा कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, आपका आएगा 3168 इसको गुणा कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 3840। ठीक है, इसे कैलकुलेटर से हमने गुणा करके रखा है। चलिए यहाँ पाई तो पाई, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी, इसको जोड़िएगा तो आएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 520। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान कितना लेना है जी, 3.14 इंटू 35 520, इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1,1,1,5,3,2,0,8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको यहाँ पे देखिएगा चूँकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यू का
द्रव्यमान कितना दिया है जी? द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम, इसलिए 1 1 1 5 3 2 यहाँ पे 8 का द्रव्यमान क्या होगा जी? द्रव्यमान इतना से गुना हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 5 3.28 सॉरी ये दशमलव यहाँ पे इंटू यहाँ पे 8 से गुना होगा तो ये आ जाएगा कितना जी? यहाँ पे आपका आ जाएगा 892226204 अगर इसे आप चाहें तो किस में जी? केजी में भी निकाल सकते हैं। केजी में निकालने के लिए इसमें क्या कीजिएगा? 1000 से गुणा कीजिएगा, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 केजी होता है, सॉरी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक, इससे भाग दीजिएगा। क गो जीरो है जी? 3 गो, 3 अंक इधर बढ़ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 892.2624 केजी। ठीक है, यही क्या होगा जी? इसका आंसर हो गया। पॉइंट के बाद से आप 2 गो संख्या ले सकते हैं, चाहे पूरा लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। यही इसका हो गया आंसर। ये किस में है जी? लगभग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। बोला है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबी वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम समझाते हैं। एक क्या है जी? एक यहाँ पे अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु है। क्या है जी? इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, जो कि ये वाला शंकु एक बेलन में डाल दिया जाता है। तो बेलन यहाँ पे इसका पहला लंबाई कितना है जी? इसका लंबाई दिया है 100, चलिए ये वाला दिया है आपका कितना जी? ये वाला पूरा हो जाएगा 120, 120। इसका लंबाई होगा यहाँ से दिया है 120, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कितना जी? ये वाला 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला 120 और 60 कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी? इसको छोड़िए, इसी को डुबाया जाता है एक बेलन में। किस में जी? बेलन में डुबा दिया जाता है। इसका तली क्या होता है जी? सटा हुआ रहता है, ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिगर समझ में आया। ये वाला शंकु का ऊंचाई कितने दिया था? 120। ये वाला बेलन का ऊंचाई यानी त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 60। इसका ऊंचाई भी 60, और दोनों को मिलाइएगा तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 180, जो कि बेलन का भी ऊंचाई इतना ही है, इस बर्तन का ऊंचाई भी इतना ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं हल। हल में दिया है सबसे पहले ये वाला साइड में क्या होगा जी? ये पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है कि इसमें और कितना पानी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है बेलन की त्रिज्या। क्या जी? बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है जी? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई कितना हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो किसके लिए होगा जी? अर्धगोला के लिए भी वही होगा, शंकु के लिए भी वही होगा, और बेलन के लिए भी वही होगा। ठीक है, इतना हो गया। ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा? शंकु की त्रिज्या कितना होगा? 60 ही होगा। क्या होगा? इसका भी त्रिज्या 60 होगा। इसका ऊंचाई कितना जी? शंकु ये वाला, इसका ऊंचाई है 120, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर। यहाँ पे अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना होगा? 60 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोला का त्रिज्या यानी ये भी कितना है? आर कितना जी? 60 हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना? इसका ऊंचाई भी 60 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से आते हैं प्रश्नानुसार हमको क्या निकालना है जी? जल का आयतन निकालना है। क्या जी? ये वाला साइड वाला जल का आयतन निकालना है। तो अगर बेलन के आयतन में से ये वाला बर्तन का आयतन हम घटा दूं तो जल का आयतन मालूम चल जाएगा ना। अगर पूरे बेलन में से ये वाला जो बर्तन डाला गया उसका निकाल दीजिए तो सब पानी ही हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखते हैं बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा जी? कैसे निकलेगा? बेलन के आयतन, बेलन का आयतन में से हम क्या करेंगे जी? घटाएंगे किसका आयतन? ये वाला शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस शंकु का आयतन, आयतन यहाँ पे माइनस और क्या होगा जी? इसका भी आयतन घटेगा। यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, तो सबका आयतन का फॉर्मूला मालूम है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? बेलन का आयतन का देखिएगा तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है जी? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस इसका क्या होता है जी? अर्धगोला का 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, मतलब पाई और आर क्या है जी? कॉमन। यहाँ देखिएगा आर का मान इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या, तीनों क्या है जी? सेम है। तो हम आर इसमें से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। पाई यहाँ पे आर कॉमन हो गया, सॉरी आर यहाँ पे लिखे आर स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा जी? एच यहाँ पे बचा 1/3 इंटू एच, एच स्मॉल माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चलिए यहाँ पे देखिएगा तो आर क्यूब होता है ना जी? आर क्यूब, तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा। पाई तो पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। इस पे मान रख दीजिए। कैपिटल एच का मान कितना है जी? यहाँ पे देखिएगा 180 है तो 180 हो जाएगा माइनस 1/3। इसका ये किसका है जी? शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 120 तो 120 हो जाएगा माइनस 2/3। आर का मान 60 हो जाएगा तो 60 लिख दीजिए। पाई आर इसको अभी साइड में रखिए क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ये वाला 180 6, सॉरी 4 मत में कटेगा -40, ये वाला 3 दूना 6 यानी 20 दूना 40। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है जी? पाई का मान कितना रखना है? मान लीजिए 22/7। यहाँ पे आर का मान 60 तो 60 का होल स्क्वायर। ये वाला 180 में 40 गया तो 140, 140 में फिर 40 गया तो 100। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 22/7, 60 का होल स्क्वायर 3600 इंटू 100। ठीक है, इसमें भाग दीजिए, सॉरी इसको पूरा को गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 792 और 4 गो 0। ठीक है, बटा में 7 से भाग दीजिए तो इतना आ गया। कितना जी? भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 113142.8.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, आंसर मिलाना है किसमें जी? मीटर क्यूब में। तो इसमें क्या होगा जी? हम 1000 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे जी? सॉरी, अगर सेंटीमीटर में दिया हो और मीटर में चेंज करें तो कितना से गुणा करते हैं जी? 100 से भाग देते हैं। तो ये 100 से भाग क्यू चल गया, मतलब 3 बार क्या होगा जी? भाग लगेगा। तो इतना 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 कौ 0 है? 2 4 6, तो 6 अंक इधर भाग जाएगा पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो हो जाएगा 1.131। इसके बाद से इसको छोड़िए, ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में। यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। पानी का आयतन इतना। ठीक है, तो नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बोला है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन का आयतन लगभग 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपयुक्त मापन अंतरिक्ष मापन यहाँ पे इतना है। ठीक है, चलिए हम इसे कॉपी पर समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई गोलाकार क्या है जी? यहाँ पे कोई गोलाकार बर्तन है, बर्तन ऐसे, ठीक है, जिसके ऊपर एक बेलन के आकार का
गर्दन लगा हुआ है, लगा दिए। इसका देखिएगा तो इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर, और ये वाला इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया है कितना जी, इसका ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसका आयतन निकालना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया क्या है जी, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, क्या दिया है जी, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है जी, स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, व्यास कितना दिया है जी 2, तो इसका त्रिज्या 2 का आधा यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा ना, बोलिए होगा। यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, ऊंचाई यानी इसका हाइट कितना 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गोले की त्रिज्या कितना दिया है जी, गोले की त्रिज्या यानी हम इसको ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.5 इसका व्यास है, तो 8.5 का क्या होगा जी, आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं घड़े का आयतन। ये जो बर्तन है इसको क्या है जी, घड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा घड़े का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा जी, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या जी, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों को जोड़िएगा तभी ना आएगा, बेलन का आयतन ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब गोला लिए हैं, इसका क्या होगा जी, कैपिटल आर, प्लस बेलन का आयतन कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि इसका त्रिज्या हम स्मॉल आर माने हैं, तो इसका बस मान बैठा दीजिए 4.3, पाई का मान 3.14, कैपिटल आर का मान कितना है जी 8.5/2, तो हो जाएगा 8.5/2, पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस पाई का मान कितना जी 3.14, स्मॉल आर का मान कितना है जी 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1 को कितना बार 2 बार गुणा कीजिए। एच का मान बेलन का ऊंचाई इतना हो जाएगा, इतना कटने वाला है, यहाँ से 2 मार्क्स खत्म, ये 2 से 2 खत्म। यहाँ पे 3.14 गुणे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बटा में हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस यहाँ पे 3.14, 8 में 1 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरा को गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, आप कैलकुलेटर की सहायता से कीजिएगा तो आएगा इसका 1928.35। इसके भी आगे भी जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक लिखिए, उसके बाद से छोड़ दीजिए। ठीक है, बटा में यहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस इसमें गुणा कीजिएगा 8 चौका 32, 8 3, 8 एकम 8 3 11, 8 1, 8 3 का 24, 1 8 25, पॉइंट 2 अंक के बाद तो यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको भाग दीजिएगा इस संख्या में 6 से, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 321.39, यहाँ पे आ जाएगा 25.12। ठीक है, इसको अगर आप जोड़िएगा, यहाँ पे हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं 321.39 है, यहाँ पे पॉइंट सामने होगा, ये 12 ये 25, जोड़िएगा तो 9 2 11, 8 1 3 1 4 1 8 5, पॉइंट 5 1 6 2 2 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना जी 3 ही होगी। यहाँ पे 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा कितना बोला था जी 345 बोला था, तो क्या लिखेंगे जी, अतः लड़का गलत था। क्या जी, गलत था। ठीक है, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।